स्वागत है आपका उदयपुर झीलों और महलों का जादू में। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपका U87 और आज हम निकले हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जो अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उदयपुर की, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। राजस्थान के हृदय में बसा ये शहर अपनी संस्कृति, कला और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको इतिहास की एक झलक मिलेगी और हर नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। इस वीडियो में हम उदयपुर के 3 ऐसे ही आकर्षणों का रुख करेंगे जो इसे सचमुच खास बनाते हैं। तो आइए मेरे साथ इस सफर पर निकलते हैं और उदयपुर के जादू में खो जाते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पड़ाव है लेक पिछोला, जो उदयपुर की खूबसूरती का एक अहम हिस्सा है। चारों ओर हरी भरी अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई ये झील मानो एक नीले रंग का खूबसूरत पन्ना हो। कहते हैं कि महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 16वीं शताब्दी में इस झील का निर्माण करवाया था। तब से लेकर आज तक लेक पिछोला उदयपुर की पहचान बनी हुई है। यहाँ आने वाले सैलानी नाव की सवारी का खूब आनंद लेते हैं। जैसे जैसे आपकी नाव इस शांत जल पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, आपके चारों ओर फैली खूबसूरती आपको अपना दीवाना बना लेती है। झील के बीचों बीच बने होटल और महल, जैसे कि लेक पैलेस और जग मंदिर, इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। रात के समय जब इन इमारतों पर रोशनी की जाती है तो झील का नजारा और भी जादुई हो जाता है। यहाँ आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ घंटों बिता सकते हैं और प्रकृति की गोद में सुखद समय व्यतीत कर सकते हैं। लेक पिछोला पर सूरज उदय और सूरज अस्त का नजारा देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। लेकिन दोस्तों, लेक पिछोला सिर्फ एक खूबसूरत झील नहीं है, बल्कि यह उदयपुर के इतिहास और संस्कृति का भी प्रतीक है। यहाँ आपको कई छोटे छोटे द्वीप भी देखने को मिलेंगे, जिन पर प्राचीन मंदिर और इमारतें बनी हुई हैं। इन इमारतों की वास्तुकला और नक्काशी आपको अतीत के उस युग में ले जाएगी जब राजपूत शासक यहाँ राज किया करते थे। लेक पिछोला की सैर के बाद आप यहाँ के स्थानीय बाजारों में भी घूम सकते हैं और राजस्थानी हस्तशिल्प और कलाकृतियों की खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप उदयपुर की सैर पर हैं, तो लेक पिछोला की यात्रा जरूर करें और इस जादुई झील की खूबसूरती में खो जाएं। लेक पिछोला के किनारे जैसे एक शानदार ताज सजा हुआ है सिटी पैलेस। यह महल उदयपुर के इतिहास और संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण है। इस भव्य इमारत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजपूत शासकों का जीवन कितना शानदार रहा होगा। सिटी पैलेस का निर्माण 16वीं शताब्दी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने शुरू किया था और बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने इसे और भी विस्तृत बनाया। यह महल लगभग 400 साल तक मेवाड़ के महाराणाओं का निवास स्थान रहा। सिटी पैलेस वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसके निर्माण में राजपूत और मुगल शैली का सुंदर सम्मिश्रण देखने को मिलता है। महल के अंदर कई आंगन, बगीचे, झीलें, मंदिर और संग्रहालय हैं, जो आपको अतीत की एक झलक दिखाते हैं। यहाँ आप राजपूत शासकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, कपड़े, चित्र और अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। महल की दीवारों पर बनी सुंदर चित्रकारी और नक्काशी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। सिटी पैलेस के सबसे आकर्षक हिस्सों में से एक है इसका कृष्णा विलास नामक एक कमरा, जहां सुंदर भित्ति चित्रों के माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन को दर्शाया गया है। इसके अलावा बड़ी महल भी देखने लायक है, जो अपनी खूबसूरत छत और शानदार नजारों के लिए प्रसिद्ध है। सिटी पैलेस सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो आपको इतिहास, कला और संस्कृति के एक अद्भुत सफर पर ले जाता है। यहाँ आकर आप उस युग की कल्पना कर सकते हैं जब राजपूत शासक अपनी शान और शौकत के साथ यहाँ रहते थे। सिटी पैलेस की यात्रा के बाद आप पास ही स्थित जगदीश मंदिर भी जा सकते हैं, जो भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की वास्तुकला और धार्मिक महत्व आपको जरूर प्रभावित करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप उदयपुर की यात्रा कर रहे हैं, तो सिटी पैलेस को अपनी सूची में जरूर शामिल करें और राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की एक अद्भुत झलक पाएं। चैप्टर 3, सज्जनगढ़ किला, मानसून पैलेस। बादलों के बीच एक अद्भुत नजारा। दोस्तों, अब हम उदयपुर के सबसे ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं, जहां से पूरे शहर का नजारा आपके कदमों तले होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सज्जनगढ़ किले की, जिसे मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है।
अरावली की पहाड़ियों पर स्थित यह किला समुद्र तल से लगभग 3100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले का निर्माण 19वीं शताब्दी में महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। कहते हैं कि महाराणा सज्जन सिंह को मानसून के मौसम से बहुत प्यार था और वह बादलों को देखने के लिए इस किले में आया करते थे। यहाँ से आप पूरे उदयपुर शहर को देख सकते हैं, साथ ही लेक पिछोला, फतेह सागर झील और आसपास की हरी भरी पहाड़ियां भी दिखाई देती हैं। सूरज उदय और सूरज अस्त के समय यहाँ का नजारा और भी जादुई हो जाता है, जब पूरा आकाश रंग बिरंगे रंगों से भर जाता है। सज्जनगढ़ किला अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। इस किले में एक छोटा सा महल भी है जिसे मानसून पैलेस कहा जाता है। इस महल का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है और इसकी बालकनी से आप चारों ओर का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। सज्जनगढ़ किले तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी या अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए एक घुमावदार सड़क है जो पहाड़ी के ऊपर तक जाती है। रास्ते में आपको खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। सज्जनगढ़ किले की यात्रा के बाद आप पास ही स्थित सहेलियों की बाड़ी भी जा सकते हैं। यह एक खूबसूरत बगीचा है जिसे 18वीं शताब्दी में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था। तो दोस्तों, अगर आप उदयपुर की खूबसूरती को एक अलग नजरिए से देखना चाहते हैं तो सज्जनगढ़ किले की यात्रा जरूर करें। यहां से आपको जो नजारा देखने को मिलेगा वह आपकी यात्रा को यादगार बना देगा। पूत्रो, उदयपुर यादों का एक खूबसूरत सफर। तो दोस्तों, यह था हमारा उदयपुर का सफर जो हमें ले गया झीलों के शहर की गहराइयों में, महलों की शानदार दुनिया में और पहाड़ों की ऊंचाइयों पर। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। उदयपुर एक ऐसा शहर है जो अपनी खूबसूरती, संस्कृति और इतिहास से हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है। यह शहर पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग है जहां हर कोई अपने लिए कुछ न कुछ खास ढूंढ ही लेता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार और मुस्कुराते रहिए। Just feel the stress melting away. I'm flattered, by the way. Thank you very much. Wait a minute. It's for train. Train. Slice and dice. V is for bold. Bold. C is for cat. Cook cat. Maybe my birthday. W for whale. Whale is for apple. Oh, I love that. Thank you. For some reason, I got a lot of gifts this specific birthday. It's not who I am anymore. Mother's Day is in May. J is for jam. Jam.